हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के सेकंड चैप्टर के 8th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 7th क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे सॉल्व। अब हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपका 45 नंबर पेज है ये। फर्स्ट में है आपका, अब आपको हमने ग्रेटर नंबर वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें से हमें ग्रेटर नंबर आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये 2 नंबर्स हैं, इनमें से हमें बताना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। फिर इन टू नंबर्स में से बताना है ग्रेटर कौन सा है, इन 2 में से बताना है ग्रेटर कौन सा है। तो ऐसे करना है। ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसको कैसे कर सकते हैं, इजी है ये। जैसे कि ये 4 की पावर है 3, तो हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 की पावर 4 है, इसको भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जार 9, 3 जार 27, 3 जार 81। ये आ गया। अब इन दोनों में से नंबर्स देख लीजिए कौन से वाला बड़ा है। 81 बड़ा है, और ये किसका है, ये 3 की पावर 4 का, उसी का ही आया है 81। तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 इज ग्रेटर। दैट्स इट। नेक्स्ट 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। तो इसको भी हम कर लेते हैं। इसको हम 2 की पावर 8 लिख लेंगे 8 टाइम्स। 2 3 4 5 6 7 8। 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 2 जार 16, 2 जार 32, 32 2 जार 4 64, 2 जार 64, 2 जार हम यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 जार 4, 2 जार 8, 6 2 जार 12, 128, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 2 जार 4 एंड देन 5, 2 1 जार 2। 256 आपका आंसर आ गया इसका, 256। नेक्स्ट इज 8 की पावर 2। 8 8 जार 64। इसमें से सिंपल 256, तो इसमें आप लिख दोगे 2 की पावर 8 इज ग्रेटर। आप इसमें पता है एक और तरीका है, बहुत ही सिंपल, जिसकी पावर बड़ी होती है ना, जिस नंबर की ना पावर बड़ी होती है, इसमें 8 जैसे इसकी पावर बड़ी है, इसकी छोटी है, और बेस इनके ऐसे होने चाहिए। जैसे 2 की पावर 8 है, ये पावर यहाँ पर बेस है, और ये जो यहाँ पे बेस है वो यहाँ पर जाके पावर बन गया। अगर ऐसे होते हैं ना नंबर्स, तो उसमें जिसकी पावर बड़ी होती है ना, वही जो है ग्रेटर होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब 100 को 2 टाइम्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 जीरोज हो गई, 10,000 आ गया। अब 2 की पावर 100 है, क्या आप 2 को 100 टाइम्स लिखेंगे? नहीं। 2 को 100 टाइम्स क्यों लिखना है? तो हम इसको क्या करते हैं, 2 की पावर 10 होल पावर 10 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। 10 10 जार 100 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर हम करें, तो यहाँ पर इसका हम आ जाएगा 1024। 2 को 10 टाइम्स तो कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई, तो 1024 आ गया, और इसकी होल पावर आ गई 10। अब इसको आप ऐसे ही समझ लो कि 1024 को जब आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो इससे बड़ा ही आएगा। सिंपल, आपने 100 को मल्टीप्लाई किया तब जाके ये 10,000 आया है। 100 है, ये हो गया 1024, बहुत बड़ा नंबर है। जब ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये इतना हो ही नहीं सकता, मतलब इससे छोटा हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 100 इज ग्रेटर। हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। एक डेयरी है जो 8.5 बिलियन पैकेट्स जो है एक साल में जो है वो प्रोड्यूस करती है। दे वांट अ यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट। वो हर पैकेट के लिए एक यूनिक आईडी कोड उसमें लगाना चाहते हैं। इफ़ दे चूज टू यूज़ द डिजिट्स 0 to 9, वो 0 to 9 के बीच के डिजिट्स जो हैं अगर चूज़ करते हैं, हाउ मैनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। तो एक कोड जो है वो कितने डिजिट्स का होगा,
वो आपको बताना है, कितने डिजिट का कोड होएगा वो आपको बताना है। हर पैकेट, अब आप इतना समझ लो कि 8 पैकेट में एक कोड, हर एक पैकेट में अलग अलग कोड होना चाहिए। पहले तो 8.5 बिलियन होता कितना है, 8.5 बिलियन दूध के पैकेट है ना, मिल्क के पैकेट वो प्रोड्यूस करेंगे, तो 8.5 मिलियन होता कितना है। इसको हम ज़ीरोज़ की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे 8.5 बिलियन, देखो वंस, टेंस, 100, ये बिलियन जो है इंटरनेशनल नंबर है ना, इंटरनेशनल नंबर, तो उसी के हिसाब से करना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, इंटरनेशनल नंबर है तो 100,000 लेते हैं हम। फिर हो गया ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन, ये हो गया। ये है आपका, ये आएगा, अगर आप बिलियन को इसमें चेंज कर दोगे तो ये आएगा। तो ऑलमोस्ट कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 10 डिजिट हो गए। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर आप हर पैकेट के लिए अलग अलग कोड यूज़ करते हो तो आपको इतना तो लगेगा ही कि ऑलमोस्ट 10 डिजिट तो होंगे ही, क्योंकि नंबर्स आगे पीछे होंगे, लेकिन कभी मतलब 1 आगे चला गया, फिर पीछे चला गया, किसी में 9 आगे आ गया, 2 पीछे चला गया, कैसे भी हो जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे नंबर्स, लेकिन क्या होगा, कोड तो आपको सेम ही डिजिट का बनाना पड़ेगा ना। तो ऑलमोस्ट 10 डिजिट तो आपके होंगे ही, एक कोड में ऑलमोस्ट 10 डिजिट होंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन ही यही पूछा है आपसे, आप लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है उन्होंने पूछा ये, हाउ मैनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। तो आप इसको लिख भी सकते हो कि द कोड कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स। मतलब सोचने की बात है, 10 डिजिट ऑलमोस्ट लगेंगे ही लगेंगे। तो आप इसको इस लाइन, ऐसे लाइन में भी लिख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 डिजिट तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अभी देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 इज अ स्क्वायर नंबर। 64 जो स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, एंड अ क्यूब नंबर 4 क्यूब, और 64 है जो है वो 4 का क्यूब भी है, 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, क्या और भी नंबर्स हैं जो स्क्वायर्स और क्यूब दोनों होते हैं। एक ही नंबर जो कि स्क्वायर भी हो किसी का और क्यूब भी हो, क्या ऐसा होता है। इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल, क्या कोई तरीका है जिससे आप डिस्क्राइब कर सको इसे जनरल में, कि हाँ ऐसे नंबर होते हैं और किस टाइप से होते हैं, मतलब ये चीज़ें आप समझा सको, ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यस, हाँ होते हैं। देयर आर मैनी नंबर्स, कई नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स भी होते हैं और क्यूब्स भी होते हैं। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ कि आप कैसे इसको कर सकते हो, कैसे समझा सकते हो। यहाँ पर जैसे कि हमने किया, लाइक 1 का दिखा देती हूँ मैं आपको, जैसे 1 का दिखाया ना आपने, जैसे 1 का किया आपने, ये स्क्वायर भी पूछ रहे, क्यूब भी है ना। तो 1 का आपने स्क्वायर कर दिया तो 1 आएगा, 1 का आपने क्यूब कर दिया तो इसका भी 1 आएगा। तो 3 2 ज़र कितना हो गया, 6 हो गया। तो 1 की पावर अगर आप 6 कर देते हो 1 ही आता है ना। अगर आप किसी भी नंबर्स के जब आप 6th पावर करते हो तो वो उसका स्क्वायर भी होता है और उसका क्यूब भी होता है। मतलब आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि किसी की भी जो नंबर्स की 6th पावर करने के बाद जो नंबर मल्टीप्लाई होकर आते हैं उन नंबर्स को आप बता सकते हो कि इन नंबर्स का स्क्वायर भी होता है और क्यूब भी होता है। जैसे कि हम करते हैं, 1 का मैंने आपको यहीं पर दिखा दिया, 2 का करके दिखा देती हूँ। 2 की अगर 6th पावर करते हैं तो आप करोगे 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, 64 आ गया आपका। 64 का आपको अभी आपने क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि उसका स्क्वायर भी होता है और क्यूब भी होता है। अभी आगे चलते हैं, अगर मैं 3 की पावर 6 कर देती हूँ तो इसका आ जाएगा हमारा 729। 729 आ गया, तो इसका स्क्वायर भी होता है और क्यूब भी होता है। इसका स्क्वायर कैसे होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 27 का स्क्वायर जो है इतना ही होता है।
और क्यूब में आपका आ जाएगा 9। मतलब ये है आप स्क्वायर और ये है क्यूब। मतलब 27 का स्क्वायर जो है 729 होता है, 9 का क्यूब जो है वो 729 होता है। इसी तरह से आप अगर 4 का कर लें, 4 की पावर अगर 6 कर लें तो आपका मल्टीप्लाई करके देखो ये नंबर आता है 4096। तो 4096 जो होता है ना वो 64 का स्क्वायर होता है और 16 का क्यूब होता है। तो जिस भी नंबर की आप 6th पावर करोगे, 6th पावर करने के बाद जो नंबर आएगा आपका मल्टीप्लाई करके, वो नंबर जो है वो नंबर जो है उसका स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। यानी कि यस है। आपने उन्होंने पूछा है ना कि क्या ऐसे कोई नंबर्स हैं, तो हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ डिजिटल लॉकर हैज़ एन अल्फा न्यूमेरिक, हाँ जी, इट कैन हैव बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स। मतलब अल्फा न्यूमेरिक होता है, एक डिजिटल लॉकर है, उसका अल्फा न्यूमेरिक पास कोड है ऑफ लेंथ 5। मतलब 5 डिजिट्स का या जिसका भी कह लो आप, मतलब उसमें डिजिट्स और लेटर्स दोनों होते हैं, उसे अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। तो उसकी लेंथ 5 है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ, ये हैं G89PO, ऐसे ही और भी हैं। मतलब क्या है कि इसमें ये 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देख रहे हो, 5 5 के ही हैं ये। मतलब उसकी लेंथ कितनी है, वो 5 है। हाउ मैनी सच कोड्स आर पॉसिबल, ऐसे ही कितने कोड्स पॉसिबल हैं, वो आपको पूछ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि देयर आर, कितने होते हैं आप मुझे बताओ, A to Z के बीच में लेटर्स कितने होते हैं, A to Z के बीच में लेटर्स होते कितने हैं, 26। और डिजिट्स आप लगा लो 0 to 9, 0 to 9 के बीच में, 0 to 9 ही है सारे, इतने 0 to 9 में ही आते हैं। तो ये कितने डिजिट्स होते हैं, 10। इसमें A to Z के बीच में 26 लेटर्स होते हैं और 0 to 9 के बीच में 10 डिजिट्स होते हैं। सो फॉर ईच कैरेक्टर देयर आर, कितनी चॉइसेस हो गई, कितनी चॉइसेस होगी उनके पास, 26 में आपने 10 ऐड किया 36, तो देयर आर 36 चॉइसेस। 36 चॉइसेस हो गई उनके पास वो कैरेक्टर बनाने, वो सॉरी वो पास कोड बनाने के लिए। कोड हैज़, कितने हो गए, कितने कैरेक्टर्स हैं कोड में, 5 कैरेक्टर्स हैं। एंड ईच कैन बी एनी ऑफ द, कितने का हो गया, एनी ऑफ द 36। क्यों 36 का है ना, 36 के चॉइसेस आए हैं तो 36 का हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ द कोड्स, आप समझ रहे हैं ना मैंने आपको कैसे कैसे समझाया। 26 लेटर्स होते हैं A to Z के बीच में, 0 to 9 के बीच में 10 डिजिट्स होते हैं। तो चॉइसेस कितनी होंगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 36 चॉइसेस हो गई। कोड जो है वो 5 कैरेक्टर्स का है और ईच कैन बी ऑफ द 36 हो जाएगा, है ना। तो फिर सो टोटल नंबर ऑफ कोड्स जो हैं कितने बनेंगे, उन्होंने यही तो पूछा ना कितने पास कोड बन सकते हैं, कितने पॉसिबल है बनने के लिए। तो आप अगर 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 5 से नहीं सॉरी 36 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर निकल जाएगा 1 2 3 4 5। या आप इसको कैसे लिख सकते हो, 36 की पावर 5। दिस इज योर आंसर, ये आंसर है आपका, ठीक है, ये आपका आंसर है। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप। आप वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में कितनी है पूरी शीप 2024 की, इज अबाउट 10 की पावर 9, इतनी पॉपुलेशन है शीप की। एंड दैट ऑफ गोट्स इज ऑल्सो अबाउट द सेम, तो गोट्स भी इतनी ही हैं। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट्स, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपको आंसर टिक करने हैं कि हाँ ये है, इतनी है। कौन सा ऑप्शन मतलब करेक्ट है आपको ये बताना है, इसको सॉल्व करके चेक करो और फिर आपको बताना है कि ये आंसर करेक्ट है। तो देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जो है, पहले हम लिखते हैं, आपके लिए लिखा है मैंने, देखो पॉपुलेशन ऑफ शीप कितनी है, पॉपुलेशन ऑफ शीप है हमारी 10 की पावर 9 और पॉपुलेशन ऑफ गोट भी है 10 की पावर 9, करेक्ट है। टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई, टोटल पॉपुलेशन होगी शीप प्लस गोट
दोनों ऐड कर दिया तो टोटल पॉपुलेशन निकल जाएगी हमारी। ये समझ गए आप? टोटल पॉपुलेशन हमारी कैसे निकलेगी? शीप और गोट को हम जब ऐड कर देंगे तो निकलेगी। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। शीप है हमारी 10 की पावर 9 प्लस गोट भी हो गई 10 की पावर 9। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 2 टाइम्स हो गया ना ये, तो हम इसको 2 से इंटू कर देते हैं। 2 इंटू 10 की पावर 9, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये दोनों तरीके हो गए, है ना? कैसे भी हमने निकाला, निकल गया, दोनों तरीकों से निकल गया। तो इसमें आपने क्या देखा कि हमारे जो फिफ्थ है 2 इंटू 10 की पावर 9 ये निकाला हमने, और इससे ऊपर क्या निकला था? 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। मतलब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ये फिफ्थ ऑप्शन है, सिक्स्थ ऑप्शन है, दोनों करेक्ट है। दोनों तरीकों से जो है आपके इस सम का जो है, इस क्वेश्चन का जो है इसका आंसर निकल सकता है, अगर आप इन दोनों तरीकों से इसको सॉल्व करते हो। हम आपको यहाँ पर करके दिखाया है, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, आप समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। 13 क्वेश्चन है। कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। मतलब आप जब कैलकुलेट कर लोगे इनको, चार इनके पार्ट्स हैं इसके, जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं। इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लोथिंग। अगर हर पर्सन के पास, वर्ल्ड में हर पर्सन के पास 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग है, कपड़े कितने? 30 हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पीसेज क्लोथिंग निकालने। कपड़े मतलब टोटल सब लोगों के पास कितने हैं, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में सबके पास कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें ये, उसके लिए ये पता होना चाहिए ना कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है। जब हमें ये पता होगा कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, तो हम एक पर्सन के पास जितने क्लोथ्स हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे ये तो नहीं पता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, बट हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगाया है मैंने, अप्रॉक्सीमेटली निकालूंगी मैं, बिकॉज आई डोंट नो कि कितना एग्जैक्टली कितना है। तो हम बिलियन के हिसाब से लगा लेते हैं कि 8 बिलियन होगा। 8 बिलियन ऐसे ही लिखते हैं हम। जीरोज कितनी होती हैं उसमें? 9 होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 8 बिलियन है ये, ऐसे में लिख दिया इसको। तो अब हम इसको कर दो, क्लोथ पर पर्सन कितने हैं? 30 है। अब टोटल क्लोथिंग कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 30 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 9। अब 30 को 8 से मल्टीप्लाई किया हमने, 8 से 24 0 इंटू 10 की पावर 9, ये आ गया। अब साइंटिफिक नोटेशन में उन्होंने करने के लिए कहा है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं? जो फर्स्ट नंबर होता है, एक नंबर फर्स्ट का जो होता है नंबर, उस नंबर के बाद पॉइंट लग जाता है। उसके बाद पॉइंट लग गया, उसके बाद पॉइंट लगने के बाद कितने डिजिट हैं अपने पास? 2 हैं। इन 2 डिजिट्स को हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ 9 है, यहाँ नीचे जाके ये 11 हो जाएगा, 2.4। अब पॉइंट के बाद जो लास्ट का 0 होता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होती। आप लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो कोई बात नहीं। तो 2.4 मैंने लिख लिया है, और 10 की पावर कितनी लिख ली? 11। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितनी? 100 मिलियन बी कॉलोनीज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज ऑफ ईच कॉलोनी हैज़ अबाउट 50,000 बीज। अब आपको नंबर ऑफ हनी बीज निकालनी है अगर एक कॉलोनी में 50,000 बीज हैं। फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ। वर्ल्ड में 100 मिलियन बीज की कॉलोनी है।
अगर एक कॉलोनी में 50,000 बीज हैं तो आपको टोटल हनी बीज निकालनी है, फाइंड करनी है, बतानी है कि कितनी टोटल कितनी होंगी। पहले कॉलोनीज लिख लेते हैं। 100 मिलियन कहा है उन्होंने, तो पहले हम लिख लेते हैं कि कितनी उन्होंने हमें बताई है, 100 मिलियन बताई है। अब बिलियन में जैसे आपको पहले मैंने कहा था कि 9 जीरोज आती हैं, तो अभी आप मिलियन में कर रहे हो तो मिलियन में आपके आ जाती हैं 8 जीरोज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख दिया 20 पर कॉलोनी। 20 पर कॉलोनी कितनी है? 50,000 बोला उन्होंने, तो 50,000 है तो 50,000 को 5 इंटू 10 की पावर में 4 कर देती हूँ। 50,000 है, 50,000 में 4 जीरो आती हैं, 4 जीरोज यहाँ लगा दी इस पर और 5 यहाँ पर लगा दिया, हो गए 50,000। अब टोटल बीज बोल रहा है उन्होंने कि टोटल बीज आपको बताएं। टोटल बीज में क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको लिख देते हैं इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4। तो ये कितना आ गया? पहले हम कर देते हैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 जार 5 आ गया। ये दोनों पावर वाले, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये दोनों सेम है, बेस इनके सेम है। 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12 आ गया आंसर। तो टोटल कितनी हो गई? इतनी हो गई आपकी बेस। आप समझ गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। एक ह्यूमन बॉडी में जो होते 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, अबाउट लगभग इतने होते हैं 38 ट्रिलियन। अब ट्रिलियन क्या है? मिलियन के बाद बिलियन आता है और बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। आपको बैक्टीरियल पॉपुलेशन निकालनी है ऑल ह्यूमंस के, वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन हैं उनके आपको बैक्टीरियल के पॉपुलेशन निकालनी है। एक का उन्होंने बता दिया, बाकी सबकी आपको निकालनी है। तो यहाँ भी आप यही करोगे। अब 38 ट्रिलियन है, ये देखो 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स पर ह्यूमन, ठीक है, इनटू टोटल पीपल करोगे, ऐसे ही निकलेगा हमारा टोटल पीपल जो है उसमें, और एक इंसान के अंदर 38 ट्रिलियन है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 38 ट्रिलियन मीन्स कितना होता है? मिलियन में हमारे 8 जीरोस थे, बिलियन में 9 थे, तो हमारे ट्रिलियन में कितने होते हैं? 38 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है, इतने होते हैं। बट इन साइंटिफिक नोटेशन वी राइट इट एज, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको लिखेंगे तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 3.8, पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है, इसको हम इसकी पावर में ऐड कर देंगे इंटू 10 की पावर 13, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे हुआ? अब बैक्टीरिया पर पर्सन, बैक्टीरिया जो है पर पर्सन आपको बताना है, पर पर्सन निकालना है आपको। यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये मतलब क्या है? बैक्टीरिया पर पर्सन है। ये हमने साइंटिफिक वे में जो लिखा है ये बैक्टीरिया पर पर्सन है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइंटिफिक वे में, यहाँ पर लिख दिया। अब इसको वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन अब हमें मालूम नहीं है। वर्ल्ड पॉपुलेशन हमने पहले सम में जितनी ली थी उतनी हम इसमें भी ले लेते हैं, ठीक है, इतनी ली थी हमने। अब टोटल बैक्टीरिया हमने क्या, टोटल बैक्टीरिया कैसे निकलेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही निकलेगा हमारा टोटल बैक्टीरिया। स्पेस छोड़ा, टोटल बैक्टीरिया, टोटल बैक्टीरिया, टोटल बैक्टीरिया, टोटल बैक्टीरिया है, टोटल बैक्टीरिया निकाल लेते हैं। 30 इंटू 30.4 था, क्या था हमारा? 30.4, ये रहा यहाँ पे बैक्टीरिया पर पर्सन, ये है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन इतनी है। यहाँ से देखकर हम लिख लेते हैं 3.8 इंटू 10 की पावर 13 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 9। बैक्टीरिया पर पर्सन को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया है?
इस 13 को 9 से ऐड कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ गया 30.4 इंटू 10 की पावर 22, ये आ गया। अभी क्या करते हैं, ये जो है ना साइंटिफिक वे में उन्होंने बोला, साइंटिफिक सॉरी नोटेशन में इनको चेंज करना है, तो इसको ना ये यहाँ का जो पॉइंट है इसको हटा देंगे हम और एक डिजिट के बाद लगाएंगे, यानी कि 3 पॉइंट लगाएंगे, 3 पॉइंट एंड देन 04 लगाएंगे इंटू 10 की पावर, अभी यहाँ 22 था, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, उसको 22 में ऐड कर देंगे तो ये 23 हो जाएगा। ये हो गया, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। टोटल टाइम हम कितना, मतलब खाने में पूरी लाइफ टाइम में सेकेंड्स में कितना टाइम स्पेंड करते हैं खाना खाने में सिर्फ, ये आपको लिखना है। तो एवरेज पर्सन की लाइफ टाइम मतलब लाइफ होती कितनी, एवरेज पर्सन, अब एग्जैक्टली तो हम निकाल नहीं सकते, हर इंसान कोई अलग टाइम तक जीता है, कोई अलग टाइम तक जीता है, तो हम एवरेज लेकर चलते हैं। एवरेज लेकर चलते हैं तो एवरेज है हमारा 80 ईयर्स ले लेते हैं, 80 ईयर्स जीता है इंसान। टाइम स्पेंड ईटिंग डेली, अब वो भी हर कोई अलग अलग टाइम पर खाता है, अलग अलग टाइम तक खाता है, सबकी स्पीड अपने उससे होती है, बट हम एवरेज लेकर चलते हैं, इसीलिए मतलब ये जो है आपने हमारा, मैंने वो लिया अप्रॉक्सीमेटली लिया, तो 1.5 आवर्स ले लेते हैं यहाँ पर, करेक्ट है। टोटल ईटिंग टाइम पर डे इन सेकेंड्स, टोटल ईटिंग टाइम कितना बनेगा फिर हमारा, हम सेकेंड्स में, अब ये जो है 1.5 ये आवर्स में है ना, हमें सेकेंड्स में निकालना है, तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में सेकेंड्स कितने होते हैं, हम उतने सेकेंड के हिसाब से 1.5 आवर्स का लेकर के चलते हैं, तो 1.5 आवर्स का, हाँ यहाँ पर 80 ईयर्स है, पहले इसको हम सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 3600 इक्वल्स टू, ये आ गए हमारे सेकेंड्स, ये हमारे सेकेंड्स आ गए। अब नंबर ऑफ डेज इन 80 ईयर्स, अब 80 ईयर्स में डेज कितने होते हैं वो भी तो निकालने हैं, तो 80 ईयर्स एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, तो 365 होते हैं। अब मैंने ये कैलकुलेशन पहले करके देखी थी, इसलिए मुझे मालूम है, आप चाहो तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ये 365 से 80 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे नंबर ऑफ डेज आ गए हमारे। अब टोटल सेकंड्स जो हैं, टोटल सेकंड्स स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकंड्स, आपको सेकंड्स में निकालना है कि टोटल सेकंड्स मतलब कितना अपने खाने में जो है आपने कितना टाइम लगाया है, कितने सेकंड्स लगाया है अपने लाइफ टाइम में, तो वो हम कैसे निकालेंगे। आप क्या करो, ये जो है हमने ये जो सेकंड्स हैं ये हैं, ठीक है, इंटू कर दो, इसको किससे करेंगे हम, 29,200 से कर देंगे, इंटू 200 से कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्या निकला 157681234, यही निकलेगा 1234, ओके 156,768, ओके ये निकल गया। अब इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में भी तो चेंज करना है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, 1 के बाद हम डॉट लगा देते हैं, मतलब 5768 हमने ले लिया, 5768 1 2 3 4, 4 तो जीरोस वैसे ही हैं, ठीक है, और 4 क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट और हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे 8, 10 की पावर 8, ये आपका आंसर हो गया। तो इतना टाइम, इतने सेकंड्स हम जो है स्पेंड करेंगे, आप सेकंड्स इतने स्पेंड करेंगे लाइफ टाइम खाने में, हम इतने सेकंड्स जो है हम अपने स्पेंड करेंगे। अब हम 14th क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द डेट 1 अरब 1 बिलियन सेकंड्स अगो, 1 अरब 1 बिलियन सेकंड्स पहले कितनी डेट थी, ये आपको बताना है, तो इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो
1 बिलियन सेकेंड्स आपको बताना 1 बिलियन सेकेंड्स हैं कितने, होते हैं कितने हैं, ठीक है। पहले आप उसको लिख लीजिए। तो ये वही हो जाएगा आपका 3 मतलब याद है आपको बिलियन के लिए हमने 9 ज़ीरोज़ लगाए थे। तो 1 बिलियन है तो 1 1 2 3 3 6 बिलियन में 9 ज़ीरोज़ होते हैं। तो मैंने ऐसे ही लगा लिए हैं, मुझे पता है तो लगा दिए मैंने। नंबर ऑफ़ ईयर्स, अब नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, आप नंबर ऑफ़ ईयर्स कैसे निकालेंगे, ये लिख लेते हैं पहले। 3 3 6 3 9 हो गया। अब क्या है, कितने एक साल में दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं। और उसमें फिर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको इसके साथ कैलकुलेट करना है, इसको इसके साथ कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने में क्या है ना, कैलकुलेट करने में आपका बड़ा हो जाएगा। मैंने क्या किया कि पहले कैलकुलेट करके रख लिया, पहले ही करके देख लिया था इसको मैंने। तो इसका आया मेरा 31.71 ईयर्स, इतने ईयर्स मेरे निकले हैं। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए अगर आपको करना है। ये आ गया हमारा, इतना आ गया है 31 फुल ईयर्स। एंड अब 31 तो फुल ईयर्स हो गए, ये जो है ना ये तो पूरे पूरे साल हो गए 31 ईयर्स। एंड ये जो है ना 0.71 ये जो आया, ये है हमारे डेज, ये डेज हैं हमारे। अब अगर आपको डेज निकालने हैं इनको तो 365 होते हैं एक दिन में, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपके डेज निकल जाएंगे कि डेज आएंगे कितने, 259 डेज आएंगे आपके। अब मैंने इसको यहाँ पर आप लिख दिया है, देखो टुडे इज, आज कितनी, आज की डेट ले लेते हैं, आप यहाँ कोई भी डेट ले सकते हो, मैंने आज की ले लिया। टुडे इज 7 सितंबर 2025। अब इसको 31 ईयर को और इसको दोनों को इसके साथ कैलकुलेट करना है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 फुल ईयर्स, पहले इसमें से माइनस करेंगे 31 फुल ईयर्स को। जब मैंने पूरा का पूरा माइनस किया है तो 7 सितंबर 1994 आ गया, देखो ना 2025 में से मैंने 31 माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 7 सितंबर 1994। ये आप समझ गए। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 259 डेज, अब ये 259 डेज भी तो बचे हैं, इनको भी तो माइनस करना है। तो इसको मैंने इसमें से माइनस कर लिया, किसमें से कर लिया, ये जो आया था हमारा इसमें से माइनस कर लिया, ये आ गया 31 ईयर्स। माइनस करने के बाद इसमें से हमने 259 डेज भी माइनस करने हैं। अब ये इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास कितना आया, 21 दिसंबर 1993। आप चाहें आप करके देख सकते हैं अपने पास, मैंने कैलकुलेट करके रखा था तो मेरे पास ये आंसर आ गया। यहाँ पे आपका 14 क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो गया। ये पूरा होने के बाद आपका सेकंड चैप्टर जो है ये यहाँ पर फिनिश हो गया है। अभी इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद अब अगर आपने पहले के नहीं कर रखे हैं, मतलब कि 1 to 7 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मेरे लास्ट वीडियो में जाकर उनको भी देख सकते हैं। आप 1 to 7 क्वेश्चन कर सकते हैं, सम्स कर सकते हैं, फिर 8 से लेके 14 तक इस वीडियो में है आपके पास, और इस वीडियो में है, और थर्ड चैप्टर में आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी।